नमस्कार दोस्तों। आज देखने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल 2024 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 13 होने वाला है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है, तो पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है आज का हमारा। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। किसमें? 1885 में। स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी ए एम हुम ने। किसने की थी? ए एम हुम ने की थी। तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? या जॉर्ज यूजल थे, या डब्ल्यू सी बनर्जी थे, या ए एम हुम थे, या दादा भाई नौरोजी थे? तो कौन थे? सही आंसर क्या होगा? तो कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी। कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी थे। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा पहले का सही आंसर? बी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? फ्लैंग रेट कौन से फ्लैंग रेट फाउल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये किस खेल से संबंधित होगा? क्या स्कूबा ड्राइवलिंग से, बास्केटबॉल से, तलवारबाजी से, या शतरंज से? तो किस खेल से संबंधित होगा? सही आंसर क्या होगा? होगा तो किससे संबंधित है ये? बास्केटबॉल। किससे संबंधित है? बास्केटबॉल से। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। दो का सही आंसर बी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? देखिए, संस्कृत पुस्तक कौन सी? संस्कृत पुस्तक कौन सी? जिम्मावती कल्याणम के लेखक निम्न में से कौन है? तो कौन है किसके? जिम्मावती कल्याणम के लेखक कौन होंगे? क्या नंदी तिमाना होंगे, तेलानी राम होंगे, तेलान तेलानी राम होंगे, या कृष्णदेव राय होंगे, या कौन से अलासीन पढ़ेनी होंगे, पेड़नी होंगे? तो कौन होंगे? सही आंसर क्या होगा 3 का? तो कौन है इस पुस्तक के लेखक? कृष्णदेव राय। कौन है? कृष्णदेव राय होंगे। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट है ये। आपका पूरा जो पेपर में आने वाला लेवल है उसके लेवल का बनाया हुआ है। प्लीज आप सभी से अनुरोध है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसने शुरू किया था या चलाया था? कौन सा? दीन ए इलाही नामक धर्म तो किसने चलाया था? क्या हुमायूं ने, अकबर ने, औरंगजेब ने, या बाबर ने? तो किसने चलाया था? ये 4 का सही आंसर क्या होगा? तो किसने चलाया? अकबर ने। किसने शुरू किया था? ये अकबर ने शुरू किया था। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। 4 का सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? या भारत के राष्ट्रपति करते हैं, भारत का प्रधानमंत्री, या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या भारत का उपराष्ट्रपति? तो कौन करते हैं? सही आंसर क्या होगा 5 का? तो कौन करते हैं? भारत का राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा 5 का सही आंसर? ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? निम्न में से कौन सी समिति का गठन निर्धनता के निर्णय लेने के लिए किया जाता है? किसकी निर्धनता? तो निर्णय लेने के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था? क्या एस एस तारापुर समिति का, कारवे समिति का, चक्रवर्ती समिति का, तेंदुल समिति का? तो किसका किया गया था? 6 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताएगा। तो किसका किया गया था? तेंदुल समिति। किसका? तेंदुल समिति का। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा 6 का सही आंसर? डी। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? देखिए, मानव कोशिकाओं के न्यूक्ली कौन सा? न्यूक्ली में कितनी जोड़ी जो गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो कितनी जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं किसमें? मानव कोशिकाओं में। तो कितने पाए जाते हैं? क्या 23 जोड़ी, 100 जोड़ी, 46 जोड़ी, या 23 जोड़ी? तो कितने पाए जाते हैं? सही आंसर क्या होगा? क्या होगा 7 का सही आंसर क्या होगा? तो क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? 23 जोड़ी। देखिए, ए और डी दोनों ऐसे होंगे। 23 23 जोड़ी है यहाँ पर। तो इसे या तो एक को चेंज कर लो, या 21 कर लो, या 23। तो क्या होगा? डी होगा। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा 7 का? डी। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? निम्न में से भारत के किस राज्य में मरुस्थली और बागर कौन सी बागर मैदानी पाए जाते हैं? मरुस्थली और बागर मैदान भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? क्या हिमाचल प्रदेश में, नागालैंड में,
राजस्थान में या अरुणाचल प्रदेश में? किस में पाए जाते हैं? 8 का सही आंसर क्या होगा? तो कहाँ पर पाए जाते हैं? राजस्थान में। कहाँ पर पाए जाते हैं? राजस्थान में। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा 8 का सही आंसर? सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? निम्न में से कौन सी भाषा सभी भाषाओं की जननी है? तो कौन सी भाषा है जो सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है? क्या स्पेनिश होगी, अंग्रेजी होगी, संस्कृत होगी या फ्रांसीसी होगी? तो कौन सी भाषा है? 9 का सही आंसर क्या होगा? तो वो कौन सी मानी जाती है? संस्कृत। कौन सी है? वो संस्कृत भाषा मानी जाती है। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा 9 का सही आंसर? सी। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? स्पेशल ओलंपिक में भाग लेने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? तो स्पेशल जो ओलंपिक है उसमें भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 12 वर्ष, 15 वर्ष, 8 वर्ष या 18 वर्ष? कितनी होनी चाहिए? सही आंसर क्या होगा 10 का? तो कितनी होनी चाहिए? 8 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 8 वर्ष। सही आंसर क्या होगा? तो सी होगा। क्या होगा 10 का सही आंसर? सी। क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? बैंकों में भेजी गई राशि और न्यायिक जमा जैसी जैसे बचत संविधान के किस वित्तीय प्रावधान तहत आती है? तो किस वित्तीय प्रावधान के तहत आती है? जो बैंकों में भेजी गई राशि है और न्यायिक जमा राशि इस संविधान के बचत बचत संविधान के किस वित्तीय प्रावधान में है? ये किसमें है? भारत के सामकेशी जो समकोषित कोष में होगी, आपातकालीन निधि में होती है, भारत की आकस्मिकता निधि में होती है, भारत की सार्वजनिक खाते में होती है? तो किस में होती है? 11 का सही आंसर क्या होगा? तो किस में होती है ये राशि? भारत के सार्वजनिक खाते में। किसमें? भारत के सार्वजनिक खाता में। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। 11 का सही आंसर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्या कहता है? जहाज द्वारा पूरी दुनिया का भ्रमण करने वाला पहला यात्री कौन था? जो जहाज के द्वारा पूरी दुनिया का भ्रमण किया था उसने किसने किया था? क्या वास्को डी गामा ने किया था, आर्क आर्किमिडीज ने किया, मार्को पोलो ने, या फ्रीलैंड कौन सा फ्रीलैंड मैकलन ने किया था? तो किसने किया था? सही आंसर क्या होगा 12 का? तो ये यात्रा किसने की थी? मार्को पोलो। किसने की थी ये यात्रा पूरी? मार्को पोलो ने की थी। सही आंसर क्या होगा 12 का? तो सी होगा। क्या होगा? सी। देखिए भारत की जो समुद्र के रास्ते की खोज की थी तो किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी। जो भारतीय समुद्र के रास्ता था, भारतीय समुद्र का रास्ता, समुद्र के रास्ते की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने की थी। किसने? वास्को डी गामा। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? जो पूरी दुनिया का भ्रमण किया था वो किसने किया था? मार्को पोलो ने। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? प्रोटियम, ड्यूरियम कौन सा ड्यूरियम और टिट्रियंस हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ये क्या आइसोटोल कहा जाता है, आइसोलाइन कहा जाता है, समस्थानिक कहा जाता है या समभारिक कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? 13 का सही आंसर क्या होगा? तो क्या कहा जाता है? समस्थानिक। क्या कहते हैं इसे? समस्थानिक कहते हैं। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 13 का सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का कहता है? भारत के किन क्षेत्रों में ठंडे रेगिस्तान पाए जाते हैं? तो भारत के किन क्षेत्रों में ठंडे रेगिस्तान पाए जाते हैं? क्या कच्छ का रण में, लद्दाख में, हरियाणा में या थार में? तो किस में पाए जाते हैं? 14 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा। तो कहाँ पाए जाते हैं? लद्दाख में। कहाँ पाए जाते हैं? लद्दाख। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। 14 का सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 15। देखिए 15 क्या कहता है? कौन से सोनोर रेगिस्तान किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? कौन से सोनो सोनोरन जो रेगिस्तान है तो वो किस में पाए जाते हैं? क्या एशिया महाद्वीप में, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या उत्तरी अमेरिका में? तो किस में पाए जाते हैं? 15 का सही आंसर क्या हुआ? तो कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी अमेरिका में। कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी अमेरिका। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? अनुदानों की मांग के लिए मतदान के किस द्वारा किया जाता है? तो जो अनुदानों की मांग के लिए मतदान किसके द्वारा किया जाता है? या मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा कराया जाता है, केवल लोकसभा द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों द्वारा, केवल राज्यसभा द्वारा?
तो किसके द्वारा होता है? सही आंसर क्या होगा 16 का? तो किसके द्वारा? केवल लोकसभा द्वारा। किसके? केवल लोकसभा द्वारा। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा 16 का? बी। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? देखिए, पुलिस, कृषि और सिंचाई भारतीय संविधान के किस अनुसूची से संबंधित हैं? तो जो देखिए, पुलिस है, कृषि है और सिंचाई है, तो जो भारतीय संविधान की अनुसूची है, यानी जो अनुसूची कितनी होती है? एक तो देख 3 होते हैं। कौन कौन सी होती है? राज्य अनुसूची कौन सी होती है? राज्य होती है, केंद्र होती है, केंद्र केंद्र और एक संमति होती है। कौन सी? संमति सूची। कौन सी? संवर्ती सूची होती है। इसमें क्या होता है? इसमें खाली राज्य के जो कार्य होते हैं वो आते हैं, इसमें जो केंद्र के होते हैं, और इसमें जो राज्य और केंद्र दोनों के होते हैं प्लस मिलाकर ही वो कार्य होते हैं। तो ये किसकी सूची का भाग होते हैं? या संघीय सूची का, समवर्ती सूची, केंद्र और अवशिष्ट शक्तियों का, या राज्य सूची की? तो किसके होते हैं? 17 का सही आंसर क्या होगा? तो किसके होते हैं? समवर्ती सूची में आते हैं। किसमें? समवर्ती सूची। 17 का सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा 17 का सही आंसर? बी। क्वेश्चन नंबर 18। देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? करदाताओं की संख्या और राजस्व कर के नहीं बढ़ने का कारण क्या है? तो इसके जो नहीं बढ़ने का कारण क्या है? क्या होगा 18 का सही आंसर? क्या होगा 18 का सही आंसर? क्या है इसका कारण? प्रत्यक्ष करों में वृद्धि होगा। कर अनुपान अनुपालन लागू करने का कारण होगा। काले धन में वृद्धि होगा। आधार करों की वृद्धि होगा। तो क्या होगा 18 का सही आंसर? क्या होगा? जल्दी बताइएगा। तो क्या होता है इसका? आधार करों में वृद्धि। क्या होगा? आधार करों में वृद्धि होगा। क्या होगा? डी होगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? देखिए, जो बौद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? जो बौद्ध थे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था किस स्थान पर हुआ था? क्या कुशीनगर में, लुम्बिनी में, सारनाथ में, या बोध गया में? तो कहाँ पर हुआ था? 19 का सही आंसर क्या होगा? तो कहाँ पर हुआ था ना? बोध गया में। कहाँ पर? बोध गया। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। 19 का सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? निम्न में से किसे शल्य चिकित्सा, किसके? देखिए, शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है। तो शल्य जो चिकित्सा है उसके जनक किसे माना जाता है? क्या चाणक्य को, अमर सिंह को, सुश्रुत को, या चरक को? किसे माना जाता है? सही आंसर क्या होगा 20 का? तो किसे माना जाता है? सुश्रुत को। इसको सुश्रुत। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा 20 का? सी। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? लंबे समय तक आर्द्र वायु के संपर्क में रहने वाले कॉपर के बर्तनों पर हरे रंग की कोटिंग, देखिए कैसे हरे रंग की कोटिंग के लिए निम्न में से कौन जिम्मेदार होता है? तो कौन जिम्मेदार होता है? जो हरे रंग की आपने देखा होगा उस पर जो परत सी जम जाती है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? या कॉपर ऑक्साइड और नीली हरी सेवल होते हैं, या लाइक्रेन और कॉपर कार्बोनेट होते हैं, कॉपर हाइड्रोजन और कौन से होते हैं? मैग्नीशियम कार्बेट होते हैं, या कॉपर हाइड्रेक्स और कॉपर कार्बोनेट्स होते हैं? तो कौन जिम्मेदार होते हैं? सही आंसर क्या होगा 21 का? तो वो कौन होते हैं? कौन होते हैं? कॉपर हाइड्राक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा 21 का? डी। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? देखिए 22 क्या कहता है? भारत, देखिए, अप्रत्याशित स्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा उपयोग किए जाने वाला फंड कौन सा है? जो अप्रत्याशित मतलब जो आपातकाल की स्थिति आ जाती है उसमें जो राष्ट्रपति कौन करते हैं? राष्ट्रपति द्वारा उपयोग किए जाने वाला फंड कौन सा होता है? क्या भारत की आकस्मिक निधि होती है, भारत की संकेशित कोष होता है, या आपातकालीन निधि होती है, भारत का सार्वजनिक खाता होता है? तो कौन सा होता है? सही आंसर क्या होगा 22 का? तो कौन सा होता है? भारत का आकस्मिक निधि होती है। कौन सी? आकस्मिक निधि। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा 22 का? ए। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? देखिए, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1995 में, 1996, 1994 या 1993 में? तो कब हुई थी इसकी स्थापना? 23 का सही आंसर क्या होगा? तो कब हुई थी ये?
1995 कब हुई थी? 1995 में। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? 24 क्या कहता है? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संगठन से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है ये? अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 147, अनुच्छेद 142 में। तो किस में है? 24 का सही आंसर क्या होगा? क्या होगा 24 का सही आंसर? जल्दी बताइएगा। तो किस में है ये? अनुच्छेद 124 में। किसमें है? अनुच्छेद 124। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा 24 का? ए। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? एक सामयिक निकाय के रूप में भारतीय संसद समूह का गठन किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? या 1945, 1947, 1949 या 1950 में? तो किस वर्ष हुआ था? सही आंसर क्या होगा 25 का? जल्दी बताएगा। कब हुआ था ये? 1949 में। कब हुआ था? 1949। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा 25 का? सी। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 का कहता है कौन सा एफ से एपीजुटका, कौन सा एपीजुटका जिसे पैरों और मुंह का रोग कहा जाता है, यह किसके कारण होता है? तो ये किसके कारण होता है? क्या वायरस के कारण, फगी के कारण, सेलवा के कारण या बैक्टीरिया के कारण? तो किसके द्वारा होता है? सही आंसर क्या होगा 26 का? तो किसके द्वारा होता है ये? वायरस के कारण। किसके कारण होता है? वायरस की। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा 26 का? ए। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 का कहता है देखिए रेल बजट को आम बजट से अलग किस समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया था? तो जो रेल बजट है उसको देखिए आम बजट से जो अलग किया गया था, तो ये कौन सी समिति की सिफारिश पर किया गया था? क्या जेबीपी समिति की सिफारिश पर, या एचीसन समिति की, एक वर्ष समिति, या मैकालेन समिति की सिफारिश पर? तो किसकी पर किया गया था? 27 का सही आंसर क्या होगा? किसकी? एक वर्ष समिति। कौन सी समिति थी वो? एक वर्ष समिति थी। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 27 का सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 का कहता है देखिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित वरीयताओं में शामिल नहीं है। तो कौन शामिल नहीं है इसकी वरीयताओं में? क्या कृषि नहीं होगी, शिक्षा नहीं होगी, निर्यात ऋण नहीं होगा, सूचना प्रौद्योगिकी नहीं होगी? तो कौन नहीं होगी? सही आंसर क्या होगा? क्या होगा सही आंसर? जल्दी बताएगा। तो क्या होगा 28 का सही आंसर? कौन सी नहीं होगी? कौन सी? सूचना प्रौद्योगिकी नहीं होगी। कौन सी? सूचना प्रौद्योगिकी। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। 28 का सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है क्योंकि ओलंपिक ध्वज पहली बार किस वर्ष फहराया गया था? तो ओलंपिक ध्वज पहली बार कब फहराया गया था? 1896, 1942 में, 1920 में या 1900 में? तो कब फहराया गया था? 29 का सही आंसर क्या होगा? तो कब फहराया गया? 1920 में। कब? 1920 में। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा 29 का? सी। क्वेश्चन नंबर 30। देखिए 30 का कैसा है? किस कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इमरन समझौता का समर्थन किया गया था? तो किस में किया गया? क्या मुंबई में, लाहौर में, कराची में या मद्रास में? तो किस में किया गया था? सही आंसर क्या होगा 30 का? क्या होगा? किस में? कराची में। वहां पर कराची अधिवेशन में। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 30 का सही आंसर सी। देखिए थोड़े जो क्वेश्चन 17 है और 18 है उसका देखिए आंसर दूसरे होंगे, उसके आंसर वो सही नहीं है। तो 17 18 का आंसर क्या होगा? देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का 18 का क्या होगा? देखिए जो पुलिस है और वो कृषि है, कौन सी? देखिए जो पुलिस और कृषि की सिंचाई का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद किस में आती है? तो ये किस में आती है? ये राज्य में आएंगे। कौन सा? राज्य सूची में। किसके विषय है? ये राज्य सूची के विषय है। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। सॉरी पहले मैंने गलत आंसर बता दिया था इसका। तो क्या होगा? डी होगा। मिस्टेक हो गई थी थोड़ी। देखिए 18 का भी गलत हो गया था। 18 का जो होगा वो जो करदाताओं की संख्या में राजस्व कर के नहीं बढ़ने का कारण है, तो वो देखिए क्या होगा इसमें? आधार करों की वृद्धि नहीं होगी, इसमें क्या होगा? काले धन में वृद्धि होगी। क्या होगी? काले धन में वृद्धि। सही आंसर क्या होगा? इसका भी सी होगा। क्या होगा? सी। सॉरी थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। तो कहां पर थे हम? देखिए क्वेश्चन नंबर 30 30 हो गया था, 31 पे थे। क्वेश्चन नंबर देखिए 31 क्या कहता है?
देखिए बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का क्या अर्थ है? जो बौद्ध धर्म है उसमें अभय मुद्रा का क्या अर्थ होगा? क्या बुराई से बचाव होगा, निर्भीकता होगा, ज्ञान दो होगा या उपदेश होगा? तो क्या होगा 31 का सही आंसर क्या होगा? तो क्या है ये? निर्भीकता। क्या है? निरभीकता होगा। क्या होगा? बी होगा। सही आंसर क्या होगा 31 का? बी। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? हाल ही में एशियन कौन सा डबल पेमेंट्स बैंक के कौन बने? एडीबी के 11वें नए अध्यक्ष बने हैं। तो 11वें अध्यक्ष कौन बने? क्या ली थाना लिंडे बने हैं, रमेश गौतम बने हैं, जैक मार्कस सेन बने हैं या मासा तू कांडे बने हैं? तो कौन बने हैं? सही आंसर क्या होगा 32 का? तो कौन बने हैं ये? मासा तो कांडा बने हैं। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा 32 का सही आंसर? डी। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है? जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो जनधन योजना है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? क्या गरीबों को घर देना होगा, बैंक को खाता खोलना होगा, मुफ्त शिक्षा होगा या रोजगार प्रदान करना होगा? तो क्या होगा? बैंकों का खाता खोलना। बैंकों में जो खाता खोलने की योजना है तो वो किस में आती है? जनधन योजना में। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। 33 का सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 का कहता है? क्रीम से मक्खन अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? जो क्रीम से मक्खन निकालते हैं तो किस विधि है? किसके? अपकेंद्रीयकरण के, नंदनीकरण के या अनुपालन के या सुषुम्नाश्रयण के? तो किसके वजह से होता है ये अलग? सही आंसर क्या होगा 34 का? तो किसके? अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा 34 का? ए। क्वेश्चन नंबर 35। 35 का कहता है? स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के कार्यालयों की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो किस अधिनियम के तहत की गई थी? इनकी जो की गई थी, या भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1909 या 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947? तो किसके द्वारा की गई थी? 35 का सही आंसर क्या हुआ? किसके? भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है? निम्न में से किसे पेशवा को नाना साहेब के नाम से जाना जाता था? तो किस पेशवा को नाना साहेब के नाम से जाना जाता? क्या बालाजी बाजीराव को, बालाजी विश्वनाथ को या तात्या टोपे को? तो किसको जाना जाता? 36 का सही आंसर क्या होगा? तो किसे जाना जाता? बालाजी बाजीराव को। किसे जाना जाता था? बालाजी बाजीराव को। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा 36 का? ए। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है? देखिए 37 क्या कहता है? निम्न में से सरकार ने नियंत्रण के लिए जब वह साधारण नियमों का भी पालन नहीं करना विपक्ष के सदस्यों द्वारा कौन सी असाधारण युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सी किया जाता है? पॉइंट ऑफ द ऑर्डर का आधे घंटे की चर्चा, विशेष उल्लेख या लघु अवधि की चर्चा? तो किसका किया जाता है? 37 का सही आंसर क्या हुआ? तो किसका किया जाता है? पॉइंटेड ऑफ ऑर्डर का। इसका पॉइंटेड ऑफ ऑर्डर का सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा 37 का? ए। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 का कहता है? हॉकी की सेल स्कूप को और क्या कहा जाता है? जो हॉकी की सेल स्कूप होती है तो उसे और क्या कहा जाता है? क्या स्लाइस कहा जाता है, बुल्स आई कहा जाता है, फ्री किक कहा जाता है, ईयर पास कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? 38 का सही आंसर क्या होगा? तो क्या कहते हैं? ईयरल पास। क्या कहते हैं? ईयरल पास कहते हैं। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। 38 का सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 39। देखिए 39 क्या कहता है? प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो प्रधानमंत्री रोजगार की योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1993, 1997, 1995 या 1999 में? तो सही आंसर क्या होगा? 39 का कब हुई थी? कब हुई थी? 1993 में। कब हुई? 1993। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा 39 का? ए। क्वेश्चन नंबर 40। देखिए 40 क्या कहता है? उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में होता है सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? क्या शीतकालीन संक्रांति होती है, ग्रीष्मकालीन संक्रांति में, शिशि विषुवत में या बसंत विषुवत में?
तो किस में होती है? सही आंसर क्या होगा 40 का? तो कब होता है ये? ग्रीष्मकालीन में। किसमें होता है? ग्रीष्मकालीन संक्रमति में। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा 40 का? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 41। 41 क्या कहता है? कितने वर्ग किलोमीटर से अधिक के जल ग्रहण काली नदी बेसिनों की बड़ी बड़ी नदी बेसिनों के रूप में जानी जाती है? तो किससे बड़ी जानी जाती है? क्या 10,000 वर्ग किलोमीटर से, 20,000 वर्ग किलोमीटर, 40,000 वर्ग किलोमीटर या 2,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक? तो 41 का सही आंसर क्या होगा? कितनी? 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी 41 का। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 का कैसा है? आसूत, कौन सा आसूत जल विद्युत को क्या है? तो क्या है ये? क्या सुचालक है, अतिचालक है, कुचालक है, अर्धचालक है? तो क्या है ये? 42 का सही आंसर क्या होगा? तो क्या है ये? कुचालक। क्या होगा? ये कुचालक है। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? 42 का सी। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 का कहता है जीएमटी का पूर्ण रूप क्या होगा? तो जीएमटी का पूर्ण रूप क्या होगा? ग्रीनविच मेजल्ट टाइम होगा, ग्रे ब्रिटेन मेजल्ट टाइम होगा, या ग्रीनविच मीन टाइम होगा, गूगल मीन टाइम होगा? तो क्या है 43 का सही आंसर? क्या है? तो क्या है ये? ग्रीनविच मीन टाइम। क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम है। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा 43 का? सी। क्वेश्चन नंबर 44। 44 का कहता है 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम ने किसे हराकर विश्व कप जीता था? तो जो 1983 में भारतीय टीम ने विश्व कप जीता था, किसे हराकर जीता था? उस समय जो कप्तान थे तो कौन थे? वो कपिल देव थे। कौन थे? कपिल देव। कपिल देव कप्तान थे उस समय। तो किसे हराकर? क्या नेपाल को, ऑस्ट्रेलिया को, पाकिस्तान को, या वेस्ट इंडीज को? किसे हराकर जीता था? ये वेस्ट इंडीज को हराकर। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 45। देखिए 45 का कहता है सालार, बाग लिहार, कौन सा? बाग लिहार और दुल हस्ती कौन सा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो जल विद्युत परियोजना किस नदी पर होगी? कि रावी, व्यास, चेनाब, या सतलुज पर? तो किस पे है? 45 का सही आंसर क्या होगा? तो किस पे है? सतलुज। किस पर? सतलुज पर। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। 45 का सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 46। 46 का कहता है पॉवर्टी एंड अनरिटेन रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो पॉवर्टी एंड इन इन ब्रिटेन रूल्स के पुस्तक के लेखक कौन है? क्या दादा भाई नौरोजी होंगे, आर सी दत्त होंगे, एम जी राणा होंगे, या सुब्रमण्यन अप्पा होंगे, अप्रे होंगे? तो कौन है? 46 का सही आंसर क्या होगा? तो किसने लिखी है ये? दादा भाई नौरोजी। किसकी लिखी हुई है? दादा भाई नौरोजी। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। 46 का ए। क्वेश्चन नंबर 47। देखिए 47 का कहता है योग में स्वतात्विक कासन किस मुद्रा को व्यक्त किया करता है? तो किसको करता है? क्या ऊंट को, मांगलिक को, टिड्डा को, या कुत्ता को? तो किसको करता है ये? मांगलिक का। किसके? मांगलिक। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा 47 का? बी। क्वेश्चन नंबर 48। 48 का कहता है कुंट्रम, कौन सा? कुंट्राम जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर है? क्या तमिलनाडु में, कर्नाटक में, केरल में, या तेलंगाना में? तो कहाँ पर स्थित है ये? सही आंसर क्या होगा 48 का? जल्दी बताएगा। तो कहाँ पर है ये? कहाँ पर? तमिलनाडु में। कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा 48 का? ए। क्वेश्चन नंबर 49। देखिए 49 का कहता है पुनः पुनरावर्ती कौन सा परावर्तन के कारण ध्वनि की प्रबलता क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? क्या स्वर मान कहलाती है, प्रतिध्वनि कहलाती है, अनुवाद कहलाती है? अनुवाद होगा। तो अनुकंपन कहलाती है। तो क्या कहलाती है? सही आंसर क्या होगा 49 का? तो क्या कहलाती है? अनुकंपन। क्या कहलाती है? अनुकंपन कहलाती है। का सही आंसर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा 49 का? डी। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 का कहता है सैनकोट्टा दर्रा मुद्रई को किससे जोड़ता है? तो किससे जोड़ता है? क्या चेन्नई से जोड़ता है, पलक्कड़ से, कोट्टम से, कौन सा? त्रिची से? तो किससे जोड़ता है? कोयम्बटूर को। किससे जोड़ता है? कोयम्बटूर को जोड़ता है। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा 50 का? सही आंसर सी होगा। ठीक है, आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट था। ठीक है, क्वेश्चन 17 और जो 18 था
उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ कि क्योंकि मैंने गलत आंसर बता दिया, लेकिन बाद में मैंने सही कर दिए। उसके सही आंसर जो मैंने बाद में बताए डी और सी ही होगा। कौन सा होगा? डी और सी होगा। 17 का डी होगा और 18 का क्या होगा? सी होगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।